आप हैं आर्जन नुपड़ के साथ और मेरी कहानी का नाम है IAS प्राची। प्राची के साथ साथ और भी बहुत इंटरेस्टिंग से किरदार इस कहानी में जुड़े हुए हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राची, सुबह के 7 बज गए हैं, उठ जा, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। प्राची की सहेली मधु ने प्राची के सिर से कंबल हटाते हुए कहा। क्या यार, इतनी सर्दी में सुबह सुबह उठाने में तुझे शर्म नहीं आती? 7 ही तो बज रहे हैं, कौन सा दिन ढल गया है? उठ जाऊंगी थोड़े टाइम में, अभी सोने दे प्लीज। प्राची ने कंबल वापस अपने मुंह पर ओढ़ते हुए कहा। ठीक है, सोती रह, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मुझे छोड़कर कॉलेज चली गई। मधु ने प्राची की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। इतना सुनकर प्राची झट से उठकर बैठ गई। सामने खिड़की से आ रही सूरज की हल्की सी झलक उसके गोरे मुखड़े पर पड़ी तो उसने झट से चिल्लाकर कहा। क्या यार मधु, कि सुबह पर्दा मत खोला कर, ये सूरज की रोशनी मेरी आंखों में हलचल मचा देती है। ले, अभी बंद कर देती हूँ, पर तू उठकर जल्दी रेडी हो जा। मधु ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे तो रेडी होने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। प्राची ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, तभी तो 25 मिनट तेरी ये लंबी जटाएं सुलझाने में लग जाते हैं। मधु ने मजाक के स्वर में कहा। हाँ हाँ, ज्यादा बातें मत बना, जाकर ब्रेकफास्ट बना ले, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। प्राची इतना कहकर जाने ही लगी, इतने में मधु ने दौड़कर प्राची को पकड़ते हुए कहा। मैडम, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ब्रेकफास्ट बनाने की ड्यूटी आपकी होती है। ये सुनकर प्राची ने अपने दांतों को किटकिटाते हुए धीरे से कहा। मर गए, पहले से ही लेट हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो पक्का शेट्टी सर की क्लास छूट जाएगी। क्या कहा तूने? धीरे से। कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि प्लीज बहना, आज तू बना ले ब्रेकफास्ट, तेरे अगले टर्न पर पक्का मैं बना दूंगी, अभी मान जाना प्लीज। प्राची ने मधु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, लास्ट टाइम, पर अगली बार से टाइम पर उठकर अपना काम करना, मैं आगे से हेल्प नहीं करूंगी। पक्का बाबा पक्का, गॉड प्रॉमिस, मैं आगे से टाइम पर जागूंगी, बस आज हेल्प कर दे, आगे से पक्का मैं सब कर दूंगी। प्राची ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, अभी तू जल्दी से नहाने जा, जब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इतना सुनकर प्राची नहाने चली गई और मधु किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। करीब 10 मिनट बाद प्राची वॉशरूम से नहाकर निकली और कमरे में जाकर अपने बालों को सुलझाने लगी। ये देखकर मधु टेबल पर नाश्ते की प्लेट रखते हुए बोली। यार, वैसे भी हम 10 मिनट लेट है, अब अगर तू अपने बाल सुलझाएगी ना तो पक्का आज 1 घंटा लेट हो जाएंगे। अभी ऐसे ही जूड़ा बांध ले और निकल चल कॉलेज के लिए। यार, तेरी वजह से मैं रोज अपने बाल नहीं सुलझा पाती हूँ, देख कितने रफ होते जा रहे हैं। प्राची ने अपने उलझे हुए बालों की तरफ देखते हुए कहा। मधु ने नाश्ता करते हुए एक नजर प्राची के बालों की तरफ देखा, फिर दोबारा नाश्ता करने लगी। हाँ, तो किसने कहा है तुझसे इतने बड़े बड़े बाल रखने को? मैं तो तुझसे कब से कह रही हूँ कि बालों को कटवा ले, तू है कि सुनती नहीं। मधु ने नाश्ता करते हुए कहा। यार, तुझे पता है ना, मुझे 2 चीजों से ही तो प्यार है, एक अपने बालों से और दूसरे अपने सपने से। प्राची ने झट से जवाब दिया। हाँ हाँ, बस बस रहने दे, अभी जल्दी से जूड़ा बांधकर नाश्ता कर और निकल चल। ठीक है, प्राची ने कंघी ड्रेसिंग टेबल पर गुस्से में फेंकते हुए कहा और जाकर डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेट में से ब्रेड का एक स्लाइस उठाकर मुंह में डाला और पर्स उठाकर मधु के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। मधु और प्राची दिल्ली में रूम किराए पर लेकर रहती थी। उनका परिवार दिल्ली के पास ही फरीदाबाद में रहता था। प्राची और मधु दोनों बचपन से ही साथ थे। कहने को तो वो दोनों एक ही घर में पली थी, पर दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। जहाँ मधु लेट नाइट पार्टी, क्लब, बियर का शौक रखती थी, वहीं प्राची सिंपल सोबर केवल अपनी पढ़ाई और ड्रीम पर ध्यान देती थी। उसका एकमात्र सपना था IAS बनने का। यार, आज तो पक्का शेट्टी सर से डांट खाएंगे, प्राची ने डरते हुए कहा। वो खड़ूस और करेगा भी क्या, डांटने के अलावा उसका काम भी क्या है? मधु ने अपने चेहरे पर एक गंदा सा रिएक्शन बनाते हुए कहा। ऐसे मत बोलो यार, टीचर है वो अपने,
प्राची ने मधु की ओर देखते हुए कहा, काहे का टीचर यार, पूरा टाइम क्लास में बोर करता है, पता नहीं अंग्रेजी में क्या गिटपिट करता रहता है, साला जो भी बोलता है शेक्सपियर को भी समझ में ना आए। फिर हम तो यार स्टूडेंट्स हैं। इतना कहकर दोनों हंसते हुए ऑटो से उतरे और कॉलेज में जाकर क्लास अटेंड करने हॉल में गए। क्लास में शेट्टी सर अपना लेक्चर दे रहे थे। ये देखकर उन दोनों ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मे आई कम इन सर? उन दोनों को क्लासरूम के बाहर देखकर शेट्टी सर ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए, आज फिर लेट, और वो भी पूरे के पूरे 10 मिनट। क्या है ये, तुम दोनों डेली लेट होते हो। अगर ऐसे ही रहा तो आगे से मैं तुम दोनों को अपनी क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। सर लास्ट मौका दे दीजिए, हम लोग कल से पक्का टाइम पर आएंगे, प्राची ने शेट्टी सर के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, बट इट्स योर लास्ट वार्निंग, ओके? अगर आगे से लेट हुए तो आगे से हम पक्का लेट नहीं होंगे सर, पक्का नहीं होंगे, प्राची ने बीच में ही टोक कर कहा। और फिर दोनों ने क्लास में बैठकर शेट्टी सर का लेक्चर अटेंड किया। जैसे ही शेट्टी सर का लेक्चर खत्म हुआ तो वो दोनों उठकर कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठ गई। कैंटीन में बैठते हुए मधु ने कहा कि क्या यार, आज फिर शेट्टी सर ने कितने लेक्चर दिए क्लास में। प्राची मुस्कुराकर बोली, अरे तू टेंशन ना ले, उनका तो काम ही है डेली डांटने का। पर तूने एक चीज नोटिस की, आज वो राघव तुझे घूर घूर कर देख रहा था। कौन राघव? वो आयशा का भाई ना? हाँ यार वही, प्राची ने कहा। उसका तो काम ही है डेली डेली मुझे घूरने का। खैर तू बैठ, मैं जब तक कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। इतना कहकर मधु एक प्लेट में ब्रेड पकौड़ा और समोसा लेकर आती है और दोनों कैंटीन में बैठकर लंच करते हैं। तभी प्राची देखती है कि सामने से राघव अपने हाथ में एक मोटी सी किताब लेकर उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर प्राची मधु को जोर से, यार वो देख, राघव हमारी तरफ आ रहा है। ओह शिट यार, अगर ये यहाँ आ गया तो पक्का हमें पागल करके छोड़ेगा, बहुत दिमाग खाता है ये। चल जल्दी से अपना बैग उठा और वापस रूम में चल। प्राची मधु की ये बात सुनकर चेयर पर से अपना बैग उठाती है। अब आगे क्या होता है, क्या राघव की इनसे बातचीत हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम अपनी आरजे नुपुर के साथ। अगले